जिसे मैं अपने अच्छे और सच्चे पिता मानती थी। मुझे नहीं पता था कि वह अपनी इच्छाओं के गुलाम निकलेंगे। जब मेरे पिता ने मेरे सामने एक अजीब मांग रखी तो मेरे होश उड़ गए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रुचि है और मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मेरा रंग साफ है और मैं दिखने में सुंदर हूँ। मैंने अपने शरीर को फिट रखा हुआ है। हमारे घर में मेरे पिताजी और मेरी एक छोटी बहन है। 2 साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था, जिसे पिताजी जी बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। उनका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वे बहुत उदास रहते थे, लेकिन वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं पिताजी को खुश रखने के लिए हर कोशिश कर रही थी। कुछ समय बीतने के बाद पिताजी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आने लगा। अब पिताजी मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगे थे। हम एक दूसरे से हर बात साझा करने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनके देखने का तरीका अजीब लगने लगा। एक दिन पिताजी ने मुझसे पूछा, रुचि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं एकदम से घबरा गई कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिताजी ने कहा, रुचि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसे तुम्हारी माँ दिखती थी। अब मुझे तुम्हारे साथ वही अपनापन महसूस होता है जो तुम्हारी माँ के साथ होता था। पिताजी की यह बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इतने में वहाँ मेरी छोटी बहन आ गई और पिताजी को किसी काम से बाजार ले गई। मैं तो पिताजी की उन बातों से हैरान थी। धीरे धीरे मैं पिताजी के इरादों को समझने लगी थी। इसी सोच में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उठी तो देखा घर में अंधेरा हो चुका था और कोई भी नहीं था। शायद पिताजी और मेरी छोटी बहन अभी तक बाजार से नहीं लौटे थे। मैं बाथरूम में नहाने लगी, तभी पिताजी और मेरी बहन बाजार से आ गए। मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर पिताजी किसी काम से बाहर चले गए और मैं भी घर का काम करने लग गई। सारा दिन मैं पिताजी के बारे में ही सोचती रही कि उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तभी मेरी सहेली स्मिता मेरे पास आए और पूछने लगी, रुचि तुम क्या सोच रही हो? मैंने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, स्मिता क्या तुम ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में बता सकती हो? मैं खुद पैसे कमाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। स्मिता ने मुझे देखा और कहा, अरे चल, पैसे कमाना कौन सी बड़ी बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर जाने लगी, क्योंकि हमारी क्लास खत्म हो चुकी थी। रास्ते में मैंने अपने पिताजी को किसी और औरत के साथ देखा। वे उसे बाजार में खरीदारी करवा रहे थे। उन्हें देखकर मैं चौंक गई। बाद में मैंने उन्हें किसी होटल की ओर जाते हुए देखा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि पिताजी ऐसे किसी पराये औरत के साथ कैसे घूम सकते हैं। फिर मैं गुस्से में घर लौट आए और पिताजी के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब पिताजी घर आए तो मैंने उनसे पूछा, पापा आप बाजार में किस औरत के साथ घूम रहे थे? ऐसा करना ठीक नहीं है, खासकर जब माँ को गुजरे अभी थोड़ा ही समय हुआ है। लोग क्या सोचेंगे? पिताजी ने कहा, रुचि मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे उसके साथ घूमने में मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अगर अब नहीं घूमा तो कब घूमूं? वे गुस्से में बोले। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसके साथ नहीं घूमूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम पूरी करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैंने पूछा, क्या शर्त है आपकी? पिताजी ने कहा, जैसे वह मेरे साथ घूमती है वैसे ही तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी हर जरूरत पूरी करोगी। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं क्यों आपके साथ ऐसे घूमने लगूं? इस पर पिताजी बोले, तो फिर मुझे मत समझाओ। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे मत बोलो।
फिर मैं बोली ठीक है, शाम को सोच कर बताती हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली आई और सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि पिताजी मुझसे क्या चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरी चिंता बहुत बढ़ गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पिताजी ऐसा कुछ सोच सकते हैं। अगर कोई पास में होता तो उसे सब कुछ सुनाई दे जाता। मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आ गई कि पिताजी मुझे कैसे देख रहे थे। अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि वे क्या चाहते हैं। मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी कि मैं क्या करूं। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वे उस औरत के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे और हमारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। मैं पिताजी को यह नहीं कह सकती थी कि वे मेरे साथ पति पत्नी की तरह रहे, क्योंकि दुनिया की नजरों में वे मेरे पिता हैं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर यह बात घर में ही रहेगी तो मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी बची रहेगी और शायद मेरे पिता भी सुधर जाएंगे। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो पिताजी के कमरे में गई। पहले मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने उनसे कहा, ठीक है पापा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले चलिए हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने पिताजी से कहा, ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और आप भी आज के बाद किसी के साथ नजर नहीं आना। पिताजी बोले, ठीक है रुचि, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद मैं उस औरत से मिली जिसके साथ पिताजी घूमते थे और उसे समझा कर आई। घर लौटने के बाद मैं अपनी छोटी बहन के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था, हमें कहीं नहीं जाना था। फिर हम तीनों, पिताजी, मैं और मेरी छोटी बहन ने नाश्ता किया और उसके बाद मैं और पिताजी शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर पिताजी ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीद लिए। साथ ही मैंने अपनी छोटी बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीद ली। फिर शॉपिंग के बाद हम एक रेस्टोरेंट गए, खाना खाया और घर लौट आए। शाम होते ही पिताजी ने मुझसे कहा, अब अपनी शर्त पूरी करो। तो मैंने शर्त के मुताबिक काम करना शुरू किया और पिताजी का ध्यान रखने लगी। उस दिन के बाद से मैं पिताजी के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी और वे भी मेरा ख्याल रखते थे। हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। अब पिताजी खुश हैं और मैं भी हालातों के मुताबिक बदल गई हूँ। पिताजी अब सुधर चुके हैं। वे अब किसी और के साथ नहीं घूमते, सिर्फ ऑफिस जाते हैं और घर आकर मेरे साथ रहते हैं। हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप सभी लोग मुझे गलत मत समझना, मुझे मजबूरी में अपने पिताजी की बात माननी पड़ी थी, लेकिन इसमें मेरा कोई घाटा नहीं था। लगभग 5 महीने बाद मेरी नौकरी का जॉइनिंग लेटर भी आ गया और मैं वहाँ काम करने लगी। अब हमारा परिवार अच्छे से चलने लगा है। सभी लोग घर में बहुत खुश हैं। अगर उस दिन मैंने अपने पिताजी को नहीं समझाया होता तो वे आज शायद कहीं और गलत संबंध बना रहे होते और खुद के साथ साथ मेरी और मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी खराब कर देते। इस तरह मैं और मेरे पिताजी ने मिलकर हमारे घर को बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।